एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज एक बंजर जमीन से जा रहे थे और एक पोकेमॉन सेंटर की तलाश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं हर बार की तरह क्लेमेंट इस बार भी थक जाता है और क्लेमेंट बहुत ज्यादा थक हार के बोलता है, मुझसे चला नहीं जा रहा, पोकेमॉन सेंटर अब कितनी दूर है। और इस बात पे सरीना कहती है, बस और थोड़ी देर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। और इस बीच बॉनी मजे मजे से आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद भी हमारे हीरोज को कुछ भी नसीब नहीं होता। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं उस जगह पर एक रोबोट मिट्टी खोद रहा था। और जब क्लेमेंट उसे देखता है उस पल ही उसके अंदर एनर्जी आ जाता है। उसके बाद बिना समय गवाए सभी लोग उस रोबोट के पास चले जाते हैं। लेकिन अभी सवाल उठता है कि ये रोबोट इस बंजर जमीन में आखिर कर क्या रहा है। दूसरी तरफ क्लेमेंट इस रोबोट को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वो रोबोट अचानक बोल पड़ता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं बोल भी सकता है। और जब क्लेमेंट उस रोबोट के पास जाके देखता है तभी हम देखते हैं वो रोबोट असल में इस जगह पर सीड्स लगा रहा था। मतलब वो इस बंजर जमीन को हरी भरी पेड़ से भरना चाहता था। लेकिन तभी उस जगह पर एक चेस्टनट पोकेमोन आ जाता है, जो असल में चेस्पिन पोकेमोन का फाइनल इवोल्यूशन है। और वो पोकेमोन आते ही सबको उस जगह से भगाने लगता है और सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारे हीरोज उस जगह से भाग के एक सेफ प्लेस में आके छुप जाते हैं। और हम नोटिस करते हैं एक छोटा बच्चा दूर से ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी ओर हमारे हीरोज सोचते हैं कि आखिर वो पोकेमोन उनके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। तभी बॉनी बोलती है, शायद वो दोनों दोस्त होंगे, मुझे तो यही लग रहा है, शायद वो उस रोबोट को बचा रहा होगा। तभी चेस्पिन सबको इशारा करता है और उस जगह पर जाके हमारे हीरोज एक खंडर नोटिस करते हैं। उसके बाद ऐश और बाकी सब उस खंडर में एंटर करते हैं, जहाँ पर जाके हमारे हीरोज सब कुछ टूटा फूटा पाते हैं। लेकिन उस जगह पर एक फोटो था जिसमें वो रोबोट, वो चेस्टनट और एक ओल्ड मैन थे। तो अभी सवाल उठता है सभी कौन है। तभी उस जगह पर वो छोटा बच्चा आ जाता है और सभी को बोलता है, तुम सभी, तुम लोग इसी का लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद क्लेमेंट कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था उस रोबोट के बारे में जानने में और इसीलिए यहाँ पर आया था। और ये बात सुनने के बाद वो बच्चा कहता है, ओह ठीक है, मेरा नाम है हीरो। तभी हीरो इन सभी को कहता है, उस इमेज में जो ओल्ड मैन है वो इसका ग्रैंडपा है। और हीरो इन सभी को एक मैसेज भी दिखाता है उनका, जहाँ पर ओल्ड मैन कह रहे थे कि उनका नाम है इचिगाया और वो एक साइंटिस्ट थे और वो रिसर्च कर रहे थे इन्वायरमेंट के ऊपर, जिससे इंसान और पोकेमोन हैप्पीली यहाँ पर रह पाए। और इस जगह पर बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन रहते थे। तभी इस जगह पर बहुत ज्यादा हरियाली हुआ करता था। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया, सभी पेड़ मुरझाने लगे, सभी पोकेमोन इस जगह से जाने लगे और इस जगह ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी मिस्टर इचिगाया इस जगह को फिर से हरियाली बनाने में लग गए। लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए और उनसे और नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने उस रोबोट को बनाया था और उस रोबोट को ऐसे डिजाइन करा था कि वो ठीक से पेड़ उगा पाए। और तभी से रोबोट और चेस्टनट इस जगह पर पेड़ उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिना ग्रैंडपा के ये रोबोट पेड़ उगाने की कोशिश करता है और चेस्टनट पोकेमोन उसको प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह ये दोनों इस बेजान जगह को फिर से हरा भरा करना चाह रहे हैं। और इसके बाद हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और हम देखते हैं वो रोबोट अपने आप उस जगह पर आके खुद को चार्ज करने लगता है। और ये चीज देख के क्लेमेंट कहता है, वाओ, ये खुद को चार्ज भी कर सकता है। और ये बात सुनने के बाद तो बच्चा कहता है कि वो रोबोट कर तो सकता है, लेकिन वो बहुत समय ले लेता है करने में। तभी क्लेमेंट कहता है, रुको मुझे देखने दो। और उसे ऐसे देख के बच्चा टेंशन में पड़ जाता है। और हीरो को ऐसे देख के बॉनी कहती है, मेरा भाई एक इन्वेंटर है, तो तुम टेंशन मत करो, वो उसे ठीक कर देगा। और क्लेमेंट कुछ ही समय में उस चार्जर को ठीक भी कर देता है। लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि उन्हें सब कुछ अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोबोट चेस्टनट बहुत समय से काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी भी एक भी पेन नहीं उगा पाए। दूसरी तरफ क्लेमेंट ये सभी बातें सुनने के बाद कहता है कि वो लोग उसका मदद करेगा, साथ ही कुछ नया ट्राई भी करेंगे जिससे पेड़ जल्दी उग जाए। उसके बाद वो सभी उस बंजर जमीन में पेड़ उगाने चले जाते हैं। लेकिन तभी चेस्टनट उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी हीरो उसे समझाता है कि हमारे हीरो असल में उनका मदद करना चाहते हैं। उसके बाद चेस्टनट भी उनके साथ पेड़ उगाने के लिए मान जाता है। तभी क्लेमेंट उस जगह का मिट्टी चेक करता है कि इस जगह पर कोई पेड़ उग सकता है नहीं। तभी क्लेमेंट अपने एक नया मशीन रिवील करता है, जिससे किसी भी जगह का मिट्टी चेक करा जा सकता है। और इस मशीन को देख कर बच्चा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वो मशीन मिट्टी चेक करता है और हमें पता चलता है इस जगह पर एक भी पेड़ नहीं उग सकता, ये जगह रेगिस्तान की तरह है। तो इसके बाद सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी क्लेमेंट अपने लग्जरी पोकेमोन बाहर लाता है और ऐश को कहता है नोईबैट को बाहर लाने के लिए, जिसके बाद सभी पोकेमोन एक साथ मिलके पानी ढूंढने लगते हैं। मतलब ये लोग देखना चाहते हैं कि इस जगह पर पानी है या नहीं। और तभी हम देखते हैं चेस्टपिन को पानी फील होता है और वो चेस्टनट से कहता है, मतलब इशारों में, कि इस जगह पर पानी है। उसके बाद सभी पोकेमोन्स मिलके उस जगह पर खोदना चालू करते हैं। और कुछ दूर खोदने के बाद उन लोगों को एक बड़ा सा पत्थर मिलता है और वो पत्थर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सभी पोकेमोन्स एक साथ मिलके भी उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। और हम नोटिस करते हैं दूर से टीम रॉकेट हमारे हीरोज के ऊपर नजर रख रहे थे। दूसरी तरफ हमारे हीरोज उस पत्थर को तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी क्लेमेंट के कहने से दूसरी तरीकों
से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी टीम रॉकेट हमारे हीरोज और सभी पोकेमॉन्स की तरफ एक डिवाइस फेंकते हैं जिससे सभी लोग बंद हो जाते हैं। लेकिन रोबोट उस जाल में नहीं फंसता और वो उन सबसे लड़ने चला जाता है और उसके बाद टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स उससे बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वो लोग चेस्टनट को अपना टारगेट बनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रोबोट चेस्टनट की तरफ देखता है और मिस्टर इचिगाया और पुराने कुछ मोमेंट याद करने लगता है और तभी चेस्टनट के सामने के रोबोट खड़ा हो जाता है और इनके का अटैक उसे लग जाता है। जिसके बाद रोबोट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और चेस्टनट रोबोट को ऐसे देख के गुस्से से पागल हो जाता है और उस डिवाइस को एक ही बार में तोड़ डालता है और उसके बाद टीम रॉकेट को एकदम धो डालता है। और उसके बाद हम देखते हैं माहौल बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि रोबोट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। हीरो और चेस्टनट वहाँ पर खड़े खड़े रो रहे थे और ये सब कुछ देख के क्लेमेंट उस रोबोट को ठीक करने की डिसाइड करता है। उसके बाद क्लेमेंट उस रोबोट को ठीक करता है जिसके बाद हीरो और चेस्टनट बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद हमारे हीरोज फिर से उस जगह पर आते हैं और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं रोबोट उस पत्थर को बहुत ही आसानी से तोड़ डालता है। मतलब उसके अंदर बहुत ही हाईटेक डिवाइस फिट करा गया है जिससे वो उस पत्थर को तोड़ पाया और इसके बाद उस जगह से पानी बाहर आता है और सारी नदियां भर जाता है। मतलब अभी इस जगह पर पेड़ उगाया जा सकता है और इस बात पे सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं शाम हो गया था, हमारे हीरो इन लोगों को बाय बोल रहे थे और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो।